फ्रेंड, इस वक्त मैं एक रायबरेली शहर के एक छोटा सा गांव जिसे कुरहना नाम से जाना जाता है, उस गांव में मैं इस वक्त आया हुआ हूं। और यहाँ चूँकि बहुत बड़ी ज़्यादा संख्या में ईंट भट्टे का कारोबार होता है, तो मैं इस ईंट भट्टे पर आया हुआ हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ इस ईंट भट्टे की कारीगरी को कि किस प्रकार से लोग यहाँ भट्टे पे ईंटें को तैयार करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको इसकी एक एक प्रक्रिया को कि यहाँ कैसे 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 ईंट बनकर तैयार होता है, तब जा कर के यहाँ से शहरों को और जाता है और हमें प्राप्त होता है, जिससे हम अपने पक्के मकान को बनाते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इन मजदूरों के द्वारा किए गए कार्यों को। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं इस वक्त ये चारों ओर देख रहे हैं, ये पूरी मिट्टी की खदानें लगी हुई है जो गाड़ियों के द्वारा यहाँ पे लाया गया है और इसी मिट्टी को साँध कर तैयार करके ईंट का रूप दिया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं मजदूर को जो इस मिट्टी को बराबर पानी दे करके बड़ी संख्या में से मिलाया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है और मिट्टी को तैयार करना है। तैयार करने के बाद इसे ईंटे के साँचा में ढाला जाएगा। तो ये है, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं नया ईंटा का रूप हो गया है। ये यही मेन साँचा है, इसी में इस मिट्टी को डाल करके ईंटे का रूप दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इस चारों कच्चा ईंटा को आप देख रहे हैं, जिससे अभी कुछ दिन के बाद भट्ठा पे ले जाके इसे पकाया जाएगा। चारों ओर आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में ये कच्चा ईंटा आपको दिख रहा होगा। चलिए, और फिर इस ईंटे को बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं ये सारे लोग यहाँ के वर्कर हैं, मजदूर यहाँ के, जो रात दिन यही काम करते हैं। तो आप यही काम करते हो? कितना मिल जाता है महीना? सप्ताह में कितना मिल जाता है? 1000। सप्ताह में 1000 मिल जाता है। एक लोग को 1000 की एक लोग तो काम चल जाता है पूरा। काम करते हैं। तो ये रहे यहाँ के मजदूर जो बता रहे थे, जो रात दिन यहाँ काम करते हैं। तो ये मजदूरी के रूप में इन्हें 1000 रुपये दिया जाता है, जिससे अपना पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण ये स्वयं करते हैं। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आप देख रहे होंगे यही वह भट्ठा है जहाँ पे लाखों के संख्या में ईंट बनाई जाती है और लगभग यूपी के हर भागों में यहाँ से ईंट जाता है, क्योंकि अच्छे लेवल का यहाँ ईंटा बनता है, तैयार होता है। तो आप देख रहे हैं कई मजदूर हैं, ट्रैक्टरों पे ईंटा लग जा रही है और हमको लगता है लाखों की संख्या में कई लाख कच्चे ईंटा यहाँ पे अभी भी तैयार है, जो पकने के लिए भट्ठा में जाने वाला है। तो चलिए चलते हैं भट्टे की ओर। भट्टे में भी देखते हैं क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, जिससे ये कच्चे ईंटे को पक्का बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है। तो फ्रेंड, ये देख रहे हैं इस कोयले के रूप को, ये ओरिजिनल कोयला है। इसी कोयले को छोटे छोटे रूप आप देख रहे हैं, वहाँ छोटा छोटा रूप किया गया है इस कोयले को, जो बड़ा करके मैं दिखा दूँ आपको। इसी छोटे छोटे कोयले को, इस पूरे बोल्डर समान जो कोयला दिख रहा है आपको, उसे छोटा छोटा तोड़ करके रूप बना करके और भट्ठे में डाला जाता है, जिससे कई दिनों तक यह कोयला जलती है और पूरा ईंटे को पकाया जाता है, पक जाता है। तो आप देख रहे हैं इस कोयला का रूप। फ्रेंड, आप देख रहे हैं इस छोटे छोटे जो ढक्कन नुमा आप देख रहे हैं कई लगी हुई है। तो इसमें कोयले को डाला जाता है, इसी से कोयले को डाल करके अंदर तक ये प्रोसेस होता है और यह धीरे धीरे आगे पकड़ता है। तो आइए मैं एक ढक्कन को उठा के आपको दिखाता हूँ किस प्रकार की आग है इसमें। ये आप देख रहे हैं इस टाइप की आगे जल रही है पूरा। हाँ चलो, वो नहीं समझ में आएगा जब तक आप तल्ली नहीं देखेंगे। यहाँ से कॉर्नर से ज़मीन देखने की कोशिश करिए। तो आप देख रहे हैं इस ईंटे को बीच बीच में कोयले डालकर किस प्रकार से आग लहक रही है। कहीं मोबाइल मत डालिए।
तो फ्रेंड देख रहे हैं इस कोयले का जो रूप था और छोटे छोटे जो बीच में जगह आपको दिख रही है इस कच्चे ईंटे के बीच में, इसी बीच में कोयले का छोटा छोटा रूप चूर भरा जाता है। और ये देख रहे हैं कोयले के भट्ठे, ईंट भट्ठे में इस कच्चे ईंटों को कैसा सजाया गया है। आप चारों ओर से देख लें, इसी ये पूरी गहरी है। इस पूरे भाग में कच्चे ईंटों को सजाया जाएगा अभी, और फिर बाद में इसे आग के हवाले कर दिया जाएगा, जो कई दिनों तक जलकर और ये पक करके बिल्कुल ईंटे का रूप तैयार हो जाएगा। ये सारे कच्चे ईंटे कुछ दिनों में पक्का ईंटा हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये जो छेद आप देख रहे हैं, जगह जगह जो कई छेदे हैं, इन सभी में कोयला अभी भरा जाएगा ऊपर से। अभी मैं कोयले के आगे को आपको दिखाया था मैंने, किस प्रकार से ये आग धधकती है। ऐसा आग कि आप मिनटों में जल जाए तुरंत। उस तेज आग में यह ईंटे को पकाया जाता है, तब जाके यह ईंटा तैयार होता है। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं, ये सारे ज़मीन जो है लगभग कई बीघा में फैली हुई है, और इन सारे ज़मीनों पे कच्चे ईंटे का पथाई का कार्य होता है। इन कच्चे ईंटों को पाथा जाता है यहीं पे। ये देख रहे कई दूर दूर तक इलाकों में फैला हुआ है, तब जाके लाखों की संख्या में कच्चा ईंटा तैयार की जाती है। फिर उसे सुखाने के बाद इस ईंट के भट्ठे में ला करके भरा जाता है, सजाया जाता है। उसके बाद कोयला भरा जाता है। कोयला भरने के बाद, आगी देने के बाद लगभग कई दिनों तक पकाया जाता है। ये 6 महीना कंटिन्यू प्रोसेस रहता है, आग नहीं बुझता है। कहते हैं कि लगभग 6 महीना तक यह आगी जलते रहती है और यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है, तब जाके ईंट आपको तैयार मिलता है। ये उसी भट्ठे का ये चिमनी आप देख रहे हैं, जिससे धुआं निकलती है और इस आग को और मजबूती प्रदान करता है यह चिमनी। ये चिमनी ना हो तो अच्छे से ईंटा नहीं पक सकेगा, बढ़िया ईंटा नहीं बन पाएगा, क्योंकि आग चारों ओर फैल जाता है। तो इसलिए चिमनी को लगाना ही मुख्य वजह है इस ईंटे को अच्छे रूप में तैयार करने के लिए। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड, चारों ओर ईंटे पे लगे, और ये लकड़ियां हैं। इसी लकड़ियां से इस कोयले को जलाया जाता है, इसलिए भट्ठे पे इस लकड़ी की आवश्यकता भी मेन है। मुख्य रूप से इस लकड़ी की भी कार्य यहाँ पे होता है। और ये आप देख रहे हैं इस वक्त पूरा नीचे में, इसके ज़मीन के नीचे में पूरा ईंटा आग से लहक रहा है, धधक रहा है। इसकी ज़मीन भी इस वक्त इतनी गर्म है कि चलना मुश्किल है। मैं किनारे किनारे इसी पगडंडी पे, मैं आप सीधे देख रहे हैं, इसी पगडंडी पे मैं चल के जा रहा हूँ। उधर जाना खतरेबुल है, खतरा से भरा हुआ है इस इलाके में जाना, क्योंकि अभी भी पूरी आग धधक रही है। और ये आप देख रहे हैं छोटा छोटा जो आप ये जंजीर टाइप की दिख रही है, ढक्कन टाइप की, इसके अंदर ही कोयला यहाँ से डाला जाता है। जैसे ही कोयला जलेगी, फिर कोयला, इसको ढक्कन को उठा के इसमें कोयला भर दिया जाता है, और पूरी लगभग 6 महीने तक ये प्रक्रिया चलती है इस ईंट को तैयार होने में। आप देख रहे हैं ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, पूरा ईंट से भरा हुआ है। या ईंट पकने की प्रोसेस में ये लगा हुआ है ईंटें। ये उसकी चिमनी आप देख रहे हैं बीचों बीच भट्ठे के। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रक्रिया में ईंटें पक के तैयार हो चुका है, और यहाँ से ईंटें बनकर निकल रही है। आप देख रहे हैं मजदूर ठेले के रूप में इस ईंटे को ले जा रहे हैं, और सामने खड़ी गाड़ियों पे लादा जा रहा है, और ये ईंटा शायद शहरों की ओर चला जाए, बिक्री के लिए तैयार है ये ईंटा। तो आप देख रहे हैं ये ईंटे की तैयारी, जो ईंटें पक के रेडी है अभी जस्ट, और ये ईंटे का निकासी शुरू हो चुका है मजदूरों के द्वारा। ये प्रक्रिया थी इस ईंट को तैयार होने में जो मैंने दिखाया। कहते हैं इस ईंट भट्टों पे सारे कार्य बड़े ही सावधानीपूर्वक करना है, और करना चाहिए। आपकी सावधानी थोड़ा भी हटी तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी कड़ी संख्या में आगों का कार्य होता है। जिससे ईंट पकती है वह कच्चा कार्य होता है, जिससे जान की खतरा हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए यहाँ सेफ्टी, सुरक्षा और सावधानी बहुत ही आवश्यक है इस भट्ठे पर।
तब जाके या आप सही रूप से सलामत रूप से अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ईंट भट्ठे को आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रगति को आगे बढ़ाएंगे, विकास को आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड, यह वीडियो ईंट भट्टे पर आधारित यह वीडियो था, जिसे मैं भी देखना चाहता था इस ईंट भट्टे को कि कैसे ईंट भट्टे पे ईंट तैयार होती है। तो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यह ईंट भट्टा पूरा है यहाँ पे, जहाँ पे ईंटों को पकाया जाता है, पाथा जाता है, साना जाता है, मतलब सारी प्रक्रियाएँ यहाँ होती है। लाखों संख्या में यहाँ कच्चे ईंटें की तैयारी होती है और लगभग हज़ारों की संख्या में मजदूर भी यहाँ लगे होते हैं, गाड़ी वाले, ट्रैक्टर वाले, ठेला वाले, ईंटा पाथने वाले, मिट्टी लाने वाले, सारे मजदूरों को मिलाकर तब जा कर के यह ईंटा तैयार होती है। तो ये था हमारे सारे प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाया इस ईंट भट्टे पर। और कैसा रहा हमारा वीडियो, लाइक और कमेंट करके प्लीज़ हमें बताएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और